नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है। इस दिन माता रानी की 9 स्वरूपों की पूजन की जाती है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा इस समय रहते हैं। घर में कुछ नियम कानून हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि घर में पॉजिटिविटी बढ़े। तो देखिए, ये जो समय होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समय होता है और कुछ नियम ऐसे हैं जो आज हम आपसे बात करेंगे, ताकि अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, ऑफिस गोइंग है या किसी भी वजह से बच्चे छोटे हैं, नियम नहीं रख पा रहे हैं, इतना व्रत नहीं रख पा रहे, तो इस हिसाब से 9 दिन तक अगर आप पूजा करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं हूँ कौशिकी और चलिए व्रत विधि उपाय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि शुरुआत कब से हो रही है? 19 मार्च 2026 दिन रहेगा गुरुवार, बहुत ही अच्छी दिन है। तो इस दिन से शुरू हो रहा है और 27 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा नवमी के दिन समाप्ति हो रही है। ठीक है, तो गुरुवार के दिन से शुरू हो रहा है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन रहेगा, सिर से नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते हैं? तो जो लोग अशुद्ध अवस्था में रहेंगे और आप अगर बुधवार तक नहीं नहा पाए हैं तो केवल पानी से डुबकी लगा सकते हैं या कोई भी नदी सरोवर में स्नान कर सकते हैं। साबुन वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि गुरुवार के दिन है। और वो होता है ना कि बाढ़ से बड़ा त्यौहार होता है, तो अगर आपके यहाँ पे प्रचलित है कि कोई भी बड़े त्यौहार स्नान करके ही शुरू होता है तो फिर आप केवल मात्र सादा पानी से स्नान करके शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं तो अगर बुधवार के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाइए, इसके बाद कोई भी प्याज लहसुन मत खाइएगा और फिर गुरुवार के दिन से स्नान करके बिना सिर धोए भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, डेली नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठनी होती है। नवरात्रि के 9 दिन जो पूजा पाठ के दिन होते हैं, अगर आप सुबह नहीं उठेंगे तो कोई भी काम आपका टाइम पे नहीं हो पाएगा, पूजा पाठ भी नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे में नियम धर्म निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। दूसरा होता है, तो देखिए साफ सफाई का ध्यान हमें जरूर रखते हैं। घर में मेड आ रहा है या नहीं आ रहे, इससे अलग हटके आपको सुबह सुबह उठ के मंदिर के सामने किचन और दहलीज, इन 3 जगह पे साफ सफाई जरूर करनी है। स्नान भी हमें डेली करनी है। गर्मी की टाइम आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्नान हमें डेली ही घर के साफ सफाई करने के बाद स्नान कर लेनी है। इसके बाद हम स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। अगर हो सके तो आप दिन के हिसाब से भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली जो भी वस्त्र आपके पास है बस धुले हुए होना चाहिए और फटा पुराना कपड़ा मत पहनिएगा। पुराने में दिक्कत नहीं है, फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और लाल, गुलाबी, पीला, हरा, ये सारे कलर माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप वो सारे कलर भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कलर पहन के अगर पूजा इतना इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो फिर एक दुपट्टा आप रख लीजिए लाल या पीला कलर का। जब भी आप पूजा करेंगे उस दुपट्टे को ओढ़ के पूजा कर लीजिएगा, तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, और अब जो है ना, पूजा में घर में सबसे पहले ना गंगा जल छिड़क लीजिए। पहले दिन ही पूरे घर में गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए घर को। उसके बाद पूजा पाठ हम शुरू करेंगे। और इसमें इस 9 दिन तक घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक नेचुरल जो सुगंधी है वो यूज़ कीजिए, यानी कि फूलों का व्यवहार ज़्यादा कर सकते हैं। भगवान को फूल चढ़ाइए ज़्यादा ज़्यादा, तो बहुत अच्छा खुशबू आती है। धूप धूनी हवन आदि कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छा खुशबू आती है। तो धूप कपूर इत्र चंदन जो नेचुरल अच्छी खुशबू होती है ना, इससे माता रानी बहुत ज़्यादा आकृष्ट होते हैं। और फिर माता रानी हमारे घर पे ही जो हमारे पूजा स्वीकार करते हैं, घर पे रहते हैं। तो इस तरह से हमें माता रानी को बहुत ही प्रेम से घर में बुलाना है और 9 दिन तक उनकी सेवा करनी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक तुलसी पूजा जरूर करनी है। स्नान करके तुलसी मैया के सामने सुबेरे एक धूप जला दीजिए, शाम को धूप और दीप कीजिएगा और पानी जरूर चढ़ाना चाहिए। संडे एकादशी छोड़ के आप पानी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो तुलसी पूजन हमें जरूर करनी है। तुलसी मैया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी पूजन करना बहुत ही ज़्यादा सही माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन तक नियम के हिसाब से अगर मैया तुलसी से आप अपनी परेशानी की बात भी कहते हैं ना, तो आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होती रहती है। अब आते हैं पूजा, डेली का पूजा कैसे करेंगे। तो देखो, अलग से भी आप चौकी लगा सकते हैं। पूरा चौकी लगाकर पूजा कैसे किया जाता है, इसका पूरा डिटेल्स वीडियो चैनल पर है, आगे भी आएगी, आप चाहे तो उस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें नवग्रह की स्थापना होती है, अखंड दीपदान होता है, ज्वारे बोआ जाता है
और कलश की स्थापना होती है। तो इस तरह से आप पूरा चौकी सजाकर भी पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल अपने मंदिर में बिल्कुल छोटा तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो नाम जप कीर्तन आदि या कोई भी पूजा पाठ का कोई नियम ले सकते हैं, और सवेरे पाठ कर लिया, सवेरे समय नहीं मिला शाम को पाठ कर लिया, तो इस तरह से भी आप एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से और सरल तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप पाठ करेंगे ना, तो अपने आप को शुद्ध कर लीजिए। जैसे ऑफिस से अगर बाहर आ रहे हैं, उसके बाद शाम को आप पाठ करना चाहते हैं, तो जो बाहर के कपड़े हैं वो सारे चेंज कर लीजिएगा, हाथ पैर धो लीजिए, या संभव है तो नहा लीजिएगा, उसके बाद ही हमें पाठ करनी है, ठीक है। और माता रानी को डेली 2 टाइम भोग तो हमें ज़रूर लगानी चाहिए। 2 टाइम हमें भोग लगाना है, 2 टाइम दिया जलानी है, 2 टाइम आरती करनी है। अब भोग में आप पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी रख के डेली भोग चढ़ा सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। हवन के समय इस भोग को हवन में भी डाल सकते हैं, कहते हैं कि इससे डायरेक्टली माता के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है, 9 दिनों तक आप कर सकते हैं, कोई भी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही में देखिए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, देव वृक्ष की पूजन करना, और जैसे कि मैंने कहा तुलसी मैया का पूजन करना इस समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये छोटे छोटे कुछ नियम आप अपने लिए कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग नवरात्रि आप करेंगे। और इस समय सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखना होता है कि संभव है तो अगर आप चौकी बिछा रहे हैं, चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको 9 दिनों तक घर में ही रहना है। आप चौकी लगा के घर से बाहर चले गए तो ऐसे में ये बहुत बड़ा दोष लग जाता है। तो अगर आपको बाहर कहीं जाना है तो आप चौकी मत लगाइए, नित्य पूजा जैसे कर रहे हैं उतना नियम के हिसाब से नित्य पूजा कर लीजिए। लेकिन अगर आपने चौकी लगा दिया एक बार, तो फिर घर में किसी ना किसी को रहना जरूरी होती है। अगर आपकी ऑफिस है, आप थोड़ी देर के लिए जाते हैं, शाम को सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, या बाजार जाना है, या बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, इतना तो चलता है। लेकिन 2-3 दिन के लिए घर बंद करके कहीं जाना है तो वो नहीं चलती है, ठीक है। अब डेली पाठ के जो नियम है, डेली पाठ में आप क्या क्या कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा डेली पढ़ सकते हैं, रामचरितमानस जो है ना इस समय से पढ़ने का नियम ले सकते हैं। और आगे आपको जो जितने दिन के अंदर आप खत्म करने के लिए सोच रहे हैं कि इतने दिन में हम रामचरितमानस पढ़ के समाप्त कर लेंगे, उतने दिन में आप संकल्प लेके शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो पाठ तो अपने जो भी लेंगे अपने हिसाब से पाठ लीजिएगा। शुरू शुरू में पाठ करने में कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम पाठ करते रहते हैं ना आगे का, तो धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और हमें समझ में तो आता ही है, साथ में हमें इससे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल जाती है। तो पाठ का नियम रहना या जप का, माला जप का नियम लेना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। रुद्राक्ष की माला से आप माला जप कर सकते हैं, चंदन की माला से माला जप कर सकते हैं, देवी की माला अगर जप करना है। और जो क्रिस्टल टाइप के होते हैं ना, स्फटिक की माला, इससे भी आप माता लक्ष्मी जी की माला जप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, पूरे इस 9 दिनों में बिल्कुल भी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे तो जो करूँ वो खराब हो जाती है, हमारा तो ऐसे ही है, इस तरह का कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलनी है। क्योंकि भगवान जब भी कब हमें तथास्तु कह देते हैं, कोई भी उसके मतलब कभी भी कह सकते हैं। तो जितना भी हो सके अपने बारे में, सबके बारे में अच्छे अच्छे बातें कीजिएगा कि भगवान ने हमें जो भी दिया हमें खुश रखे, बस हमारा सारे जो भी बाधा विघ्न है वो टल जाए, हम खुश रहे, भगवान की सेवा में लीन रहे। तो अच्छी बातें कीजिए, उसमें तथास्तु आएगा तो आगे जीवन में हमें उन्नति जरूर होती है, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव वर्ड्स हमें नहीं बोलनी होती है। इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल बिल्कुल भी हमें इस मतलब झगड़ा, निंदा, चुगली, दूसरे का बुराई करना, अगर कोई कर रहा है तो आप उस जगह को छोड़ के आ जाइए, उस चीज़ को बिल्कुल ना कर दीजिएगा। और इन 9 दिनों में घर में प्याज लहसुन, कोई भी अंडा या कोई कुछ भी तरह का जो नॉनवेज है वो नहीं बनानी है, घर को शुद्ध सात्विक रखना है। डेली हवन आप कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम लौंग कपूर की आरती भी कर सकते हैं। कन्या पूजन करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर संभव है अष्टमी या नवमी के दिन, यानी कि 26 तारीख या 27 तारीख को आप कन्या पूजन घर पर कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि की थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है, दोनों तिथि दोनों दिन पड़ा है। 26 तारीख को अष्टमी भी है और बाद में नवमी भी लग जा रही है, और 27 को भी नवमी है। तो ऐसे में कहीं कहीं 26 तारीख को ही अष्टमी की पूजा और नवमी की पूजा हो जाएगी, और कहीं कहीं 26 तारीख को अष्टमी की पूजा होगी और उदया तिथि के हिसाब से 27 को नवमी की पूजा होगी, ठीक है। तो दोनों दिन के जो एग्जैक्ट टाइम रहेगा वो सारे डिटेल्स वीडियो आगे आएगी, तो क्षेत्र के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती है। तो कन्या अगर नहीं मिले तो पूजन कैसे करना है, सरल विधि से पूजन कैसे करना है, ये सारे वीडियोस चैनल पर है, आप जरूर उस वीडियोस को चेक कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और नवरात्रि की बिना बिना व्रत का भी हम अगर नियम से घर में रहेंगे, नियम घर में धूप धुना करेंगे, दिया बत्ती करेंगे तो घर में पॉजिटिविटी जरूर रहती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।